जल्द तय होगा यूपी में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला। सपा को मिलेंगी इतनी सीट, 15 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी में इंडिया के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तय होने की उम्मीद। सपा, कांग्रेस, रालोद और अन्य घटक दलों के बीच अंदर खाने मंथन शुरू हो गया है। हालांकि सीटवार इसे भाजपा के पत्ते सामने आने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो यूपी में फिलहाल विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की स्थिति अच्छी नहीं है। लोकसभा में भाजपा के बाद सबसे बड़े दल कांग्रेस के पास यूपी में मात्र एक सीट रायबरेली है। वर्ष 2019 में चुनाव में सपा को 5 सीटें मिली थी और बाद में इनमें से 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर उसने उस चुनाव में खो दी। इस तरह से वर्तमान में सपा के पास मैनपुरी, मुरादाबाद और संभल लोकसभा 3 सीटें हैं। रालोद और अन्य सहयोगी दल यहां शून्य पर है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो सपा यहां भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके नाते उसके नेता चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष को तरजीह मिले। वहीं राजनीतिक सूत्रों के अनुसार सीटों के मुद्दे पर मंथन चक्र में कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की प्रकृति अलग अलग है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि वर्ष 2014 में जब यूपी में सपा की सरकार थी, तब लोकसभा में उसे मात्र 5 सीटें ही मिली थी। दूसरा, लोकसभा के मद्देनजर यूपी में कांग्रेस और सपा की ताकत में कोई खास फर्क नहीं है। इसीलिए विधानसभा की सीटों के आधार पर लोकसभा चुनाव के लिए फॉर्मूला तय करने की समझ को जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए बड़े परिप्रेक्ष्य में खुले मन से सीटों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, ताकि मिलकर भाजपा के अभेद्य माने जा रहे राजनीतिक किले को ढहाया जा सके। करीब 50 सीटों पर सपा, 15 से 20 सीटों पर लड़ सकती है कांग्रेस। छनकर बाहर आ रही खबरों के मुताबिक कांग्रेस यूपी में 25 से 30 सीटें मांग रही है, पर बात 15 से 20 सीटों पर बन सकती है। आरएलडी को विधानसभा चुनाव में सपा से साझेदारी के तहत 33 सीटों की दी गई थी और इसी आधार पर लोकसभा चुनाव में 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। करीब 50 सीटों पर सपा लड़ेगी और 5 से 10 सीटें अन्य सहयोगी दलों को छोड़ी जा सकती है। अन्य सहयोगी दलों के लिए इंडिया की विशेष रणनीति के तहत पश्चिम में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के भी 1-2 नेताओं को चुनाव लड़ाया जा सकता है। कुर्मी मतदाताओं को लुभाने के लिए नीतीश कुमार को भी पूर्वांचल से लड़ाने के लिए गंभीरता से विचार चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस को भी 1 सीट दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक सीटों पर प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा करने से पूर्व भाजपा के टिकट देने में समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसीलिए सीट पर चेहरे घोषित करने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।